अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको पता ही है, जैसा कि पता ही है आपको, TS टेट का नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम का, जो कि 4 रोज़ हो गया है। लेकिन माज़रत चाहती हूँ, मैं अब वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला है, इसीलिए मैं वीडियो बनाई नहीं है। लेकिन जो है आप देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने हैं, होता जो 2 महीनों में आप पूरा सिलेबस कवर करना है। ये आकर किसके लिए, कौन है, क्या है एलिजिबल बोलकर ज़रा थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे हम। पहले तो इसमें क्या दिया गया है आपको, एग्ज़ाम आकर कब है, 12 जून को है। 12 जून को है। और जानकारी हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें सिलेबस भी दिया गया है, उसमें सब कुछ दिया है। सिलेबस के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी और अगली वीडियो में उसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस होगा। और आपको एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फ़ीस भरने की जो तारीख़ है वो आकर यहाँ पर बता दिया गया है। 26 से लेकर 11 अप्रैल तक है ये। और इसकी फ़ीस आकर है ना कि आपको 300 रुपये है, पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं, पेपर 2 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पेपर 1 कौन लिख सकते हैं, पेपर 1 जो है डी वाले लिख सकते हैं। पेपर 1 जो है, पेपर 1 DED वाले लिख सकते हैं और BED वाले भी लिख सकते हैं। जो भी इसमें दोनों लिख सकते हैं पेपर 1। लेकिन पेपर 2 जो है सिर्फ और सिर्फ BED वाले लिख सकते हैं। पेपर 2 जो है BED वाले लिख सकते हैं, DED वाले नहीं लिख सकते। तो ये आकर TS टेट आकर डाउट आ सकता है कि आंध्रा वाले लिख सकते हैं क्या, ज़रूर लिख सकते हैं। आंध्रा वाले हैं तो ज़रूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इसको एक बार लिखने से आप लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। तो बेझिझक आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं करे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है आपके पास, वक्त बहुत कम है। इतने छोटे से वक्त में आप पूरा कंप्लीट करना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं भी जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करूं। और एक बात क्या है बोले तो, इसमें आपको मार्क्स लाने के बारे में दिया गया और एग्ज़ाम का शेड्यूल भी है। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम का शेड्यूल आकर आपको टाइमिंग मॉर्निंग था, पेपर 1 9:30 से लेकर 12 बजे तक था। और पेपर 2 आकर 2:30 से लेकर 5 बजे तक था। सब 2.5 घंटे था एग्ज़ाम। और इसके लिए है ना कि 1 to 5th क्लास के पेपर 1 के लिए 1 to 5th क्लास के टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है आपको TS टेट के। और पेपर 1 के लिए 1 to 5th क्लास तक के टेक्स्ट बुक पढ़ना है आपको। और पेपर 2 के लिए 1 to 8th क्लास, चाहे पेपर 2 हो पेपर 1 हो, आपको 10th क्लास तक पढ़े तो बेहतर होगा। 10th क्लास तक पढ़े तो बेहतर होगा। और इसमें अगर आपको इंटरमीडिएट में DED वाले लिखने वाले इंटरमीडिएट में जो है मार्क्स कितने लाना है, कितने हैं उनके लिए 50% मार्क्स है। यहाँ पर 50% मार्क्स बोलकर दिया गया है, 50% मार्क्स है ना। और डिग्री में भी आपको क्या है ना है 50% मार्क्स बोलकर दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया है, इसमें सिलेबस के बारे में दिया गया है। सिलेबस की डिस्कशन मैं बाद में करूँगी। और इसको है ना कि 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स के लिए है, 150 मार्क्स के लिए है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है। लैंग्वेज 1 यानी कि उर्दू वाले उर्दू, तेलुगु मीडियम वाला है तो तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम है। लैंग्वेज 2 आकर इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद सोशल एनवायरमेंटल स्टडीज़ था, जो कि 24 आकर
24 आकर कंटेंट होता है, कंटेंट, और 6 मार्क्स आकर मेथड्स के लिए होता है, मेथड्स के लिए होता है। तो प्रिपरेशन जो है आप इतना अच्छा करना कि आप उसका आंसर दे पाएँ। और पेपर 2 में आकर आपको दिया गया है, सिलेबस का डिस्कशन मैं फिर करूँगी इसके बारे में, और अगली वीडियो बनाऊँगी मैं, सिलेबस क्या है, कितना है, कैसा बोलकर। फ़िलहाल इसमें दिया गया है, थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, और लैंग्वेज 1 उर्दू होगा, और इंग्लिश और साइंस लेसन साइंस, मैथ्स लेसन मैथ्स, सोशल लेसन सोशल, 60 मार्क्स आती हैं उसको। और लैंग्वेज पंडित वाले लैंग्वेज पंडित लिख सकते हैं, उर्दू ही रहेगा। तो उसके बाद आकर क्या है, इसमें आकर जनरल कैटेगरी वाले कितने मार्क्स लाना है, 60% लाना है। बीसी वाले सब जने को कितने मार्क्स लाना है, 50% लाना है। और SC ST वाले आकर 40% लाना है। जैसा कि 60% वाले तो 90 मार्क्स लाना है ना, जनरल कैटेगरी वाले। BC वाले 75% लाना है, और SC ST वाले तो 60 मार्क्स लाए तो हो गया। तो ये सब और डिटेल से आप चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट पर आप जाकर है ना कि चेकआउट कर सकते हैं। और हाल टिकट डाउनलोड की भी आपको यहाँ पर तारीख दिए गए हैं, 6/6/2022। तो एग्ज़ाम आकर आपको ऑफलाइन में होगा। इसके बाद इसमें फ़िलअप करने के से दिए गए हैं, और इसके में आकर क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या है, अब जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। यानी कि सिर्फ 2 महीने है बोलकर छोड़ देने से आप जो है क्वालिफाई होना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, यानी कि टेट में अगर से आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो उसका वेटेज ही होगा, 20% वेटेज होगा DSC में, 20% वेटेज होगा DSC में। तो आपको ज़रा अच्छे से पढ़ना, सिर्फ मार्क्स लाना ही नहीं है इसमें इम्पॉर्टेंट, ज़रा ज़्यादा मार्क्स लाना है तो अच्छे ज़्यादा क्वालिफाई होना होकर नहीं, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स ला लिए तो भी इसमें अगर 75 है, सपोज 75 मार्क्स है BC वालों को, 75 के बजाय आप 100 मार्क्स ला लिए तो वेटेज आकर DSA में आपको 20% आ सकता है। इसीलिए ज़रा मेहनत ज़्यादा कीजिए। और मुझे कह रहे हैं कि डेली क्लासेस, डेली वीडियोस अपलोड कीजिए मैडम बोलकर, मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगी, ज़रूर करूँगी। और किताबें जो है कौन सा पढ़ना है आपको वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।